आज हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। इट इज नोन एज फोबिया। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी एंजाइटीज का शिकार होते हैं। एंजाइटी को अगर हम डिफाइन करें तो एंजाइटी इज बेसिकली फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन। ठीक है, तो खौफ जो है या बेजा खौफ या तरसनाकियां उसी की एक किस्म है। अगर हम डिफाइन करें तो फोबिया इज डिफाइंड एज persistent and irrational fear of specific object, event, situation। किसी भी चीज का गैर यकीनी या गैर मुंतकी खौफ है जो फर्द जिंदगी में महसूस करता है लेकिन उससे निजात हासिल नहीं कर सकता। ये किसी चीज की मौजूदगी में भी हो सकता है और किसी चीज की गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। For example, if someone is having phobia about snake, तो सांप चाहे मौजूद हो या जस्ट सांप का ख्याल आए तो इंसान शदीद खौफ महसूस करता है। ये जो खौफ होता है इसका हमारी समाजी मुताबिकत पर या सोशल एडजस्टमेंट पर बहुत गहरा असर होता है। इस खौफ की जो नौयत होती है वो मुस्तकिल होती है और ये किसी भी वजह या वजह के बगैर किसी भी सूरत हाल में वाक़े या जगह या शख्स के मुतालिक पाया जा सकता है। खौफ की बेसिकली 3 मेजर इकसाम हैं। सबसे पहले है स्पेसिफिक फोबिया। अगर आप किसी एक चीज़ या किसी मखसूस चीज़ या किसी मखसूस सूरत हाल से खौफजदा हो तो उसको कहते हैं मखसूस वेजा खौफ। जैसे कुछ लोग जो हैं वो एलिवेटर पर जाने से घबराते हैं, कुछ लोग बड़की सीढ़ियों पर जाने से घबराते हैं, कुछ लोगों को कॉकरोच का खौफ होता है, कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ कुत्ते से डरते हैं, कुछ छिपकली से डरते हैं, कुछ बिल्ली से डरते हैं, कुछ चूहे से डरते हैं, कुछ बुलंदी पे जाने से घबराते हैं, कुछ पहाड़ों पर चढ़ने से घबराते हैं, किसी को पानी का खौफ होता है, किसी को आग का खौफ होता है, किसी को तूफान का खौफ होता है, किसी को बिजली की कड़क से खौफ आता है, कोई जहाज़ों से डरता है, कोई सुरंगों से डरता है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के खौफ हैं, ये मखसूस बेजा खौफ की किस्में हैं। इसका इलाज जो है वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है कि स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ के बारे में आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है या जिस चीज़ के बारे में आप खौफज़दा हैं, उस चीज़ का खौफ जो है वो ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टाइप है वो है समाजी बेजा खौफ। अगर किसी को ये लगे कि लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, या लोग जो हैं वो उसको मुशाहिदा करते हैं या वो लोगों में खाने-पीने, बैठने, बातचीत करने या समाजी तकरीबात में शामिल होने से खौफज़दा महसूस करें, तो उसको हम सोशल फोबिया कहते हैं। ऐसे लोग स्पीच देने से घबराते हैं, स्टेज पर जाने से खौफ महसूस करते हैं। इसका आगाज़ नॉर्मली बचपन से जवानी तक होता है। वकूफ़ी और किरदारी तरीके इलाज यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए हम किसी इंसान के समाजी खौफ का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो सजेशन, जिसमें इंसान खुद को हिम्मत और हौसला देता है कि वो जो है इस सिचुएशन से डील कर सकता है, ये भी वन ऑफ द टेक्निक है टू डील विद सोशल फोबिया। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है अगोराफोबिया और क्लास्ट्रोफोबिया में। कुछ लोग जो हैं वो बंद जगहों पर जाने से खौफज़दा होते हैं। वो कुंडी लगाकर कमरे में सो नहीं पाते, उनको डर और खौफ महसूस होता है, उनको ऐसे लगता है कि उनको सफोकेशन होगी, उनका सांस आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो अंधेरे कमरे में और बंद जगहों पर जाने से उनको खौफ महसूस होता है, तो इस वजह से उनकी सोशल एडजस्टमेंट पर गहरा असर पड़ता है। ठीक है, वो बंद गाड़ियों में सफर नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ लोगों को खुली जगहों का खौफ होता है। ये ऐसी जगहों का खौफ है जहाँ से मरीज का बचना और मदद हासिल करना मुश्किल हो। ऐसे लोग जो हैं वो अकेले घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं रखते। वो आमदो-रफ्त में, हजूम में और बाजार में जाने से घबराते हैं। ठीक है, इस वजह से वो घर से बाहर नहीं निकलते और इसका इलाज भी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के ज़रिए किया जा सकता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम किसी इंसान के
خوف کو ڈیسینسٹائز کرنے کی یا جو سینسٹیوٹی لیول ہائی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ فوبیا کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اور جو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ میتھڈز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی.